भाई रिजल्ट को लेकर के तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी है मुझे पता है इस वक्त एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका होगा। वो तुम्हारे कमेंट्स बताते हैं जो तुम मुझे कर रहे हो, मेल कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, मतलब इतने कमेंट्स भर गए हैं। लेकिन इस वक्त रिजल्ट को लेकर के जो बेसब्री है, बेचैनी है, वो तो है ही है। लेकिन इस वक्त जो मैंने नोटिस किया है वो ये एक बहुत सा ज्यादा कमेंट मुझे मेरी टीम को देखने को मिला कि सर जो रिजल्ट आ रहा है उस पर एक कंफ्यूजन सा है कि रिजल्ट हमारा जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा या आएगा सीजीपीए में। मतलब रिजल्ट को लेकर तो क्यूरियोसिटी है ही है, परसेंटेज और सीजीपीए ये एक कंफ्यूजन जो है वो बड़ा बरकरार है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो क्लैरिटी है वो पूरी तरह से इस टॉपिक पे आ जाए। वैसे बच्चों मैं कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये वो जो सर्कुलर है उसको देखो। हालांकि ये सर्कुलर तुम पहले भी देख चुके होगे, मैंने खुद तुम्हें ये सर्कुलर दिखाया है, बट स्टिल आई वांट कि भाई ये चीज तुम लोग एक बार देखो कि सीबीएसई ने आखिरकार इसमें क्या कहा था। ठीक है, देखो भाई रिजल्ट को लेकर के एग्जाम से पहले ही 30 नवंबर को ही सीबीएसई ने अपना ये ऑफिशियल सर्कुलर डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, उन्होंने ये जारी कर दिया था कि भाई इस साल जो है वो दो चीजें नहीं होंगी। दो चीजों में से एक चीज की ही बात करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला बात उन्होंने कहा कि भाई इस बार कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन कुछ नहीं होने वाला। डिस्टिंक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई हाईएस्ट मार्क्स वगैरह इस तरह का कुछ, या एग्रीगेट मार्क्स भी नहीं होगा। मतलब तीन चीजें नहीं होंगी, डिवीजन, डिस्टिंक्शन एंड एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो मतलब होगा क्या। अब यहां पे कुछ भी आगे मैं बताऊं इससे पहले मैं तुमको एक चीज कहना चाहता हूं। जिस सीजीपीए को लेकर के हवा मचा हुआ है, मैं तुमको बता दूं बच्चों कि ये सीजीपीए का कॉन्सेप्ट जो है वो सीबीएसई के लिए या सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मतलब नया नहीं है। कुछ साल पहले ही सीजीपीए ही होता था, जो सीबीएसई का रिजल्ट होता था ना बोर्ड का, वो इसी में बेस्ड होता था, सीजीपीए ही में ही। मतलब किसी का 9 सीजीपीए आता था, किसी का 10 सीजीपीए आता था। फिर कुछ रीजन से सीबीएसई लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुआ उसके वजह से भी जो परसेंटेज सिस्टम है वो उसको बैक किया गया। लेकिन फिर परसेंटेज सिस्टम से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्ट्रेस में रहने लगे। स्ट्रेस वाला एक इशू बहुत बड़ा बना हुआ है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन था। तो उसके बाद में फिर से अब इस पे बहस छिड़ा। अब मैं तुमको ये चीज कहना चाहता हूं कि भाई सीबीएसई ने ये जो ये किया, इसके बाद में घमासान एक तरह का युद्ध छिड़ गया था कि भाई अब होगा क्या। तो होगा क्या, तो यहां पे देखो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। यहां पे सीबीएसई ने जैसे ही वो सर्कुलर निकाला तो यहां पे तुम देख सकते हो 30 नवंबर अभी मैंने तुमको सर्कुलर डेट दिखाया था। अब यहां देखो 4 दिसंबर को 2023 को मतलब सीबीएसई के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेस में यह किया गया कि सीबीएसई जो रिजल्ट बनेगा वो मिलेगा सीजीपीए में। देख रहे हो, सीजीपीए में रिजल्ट बनेगा। लेकिन इसको लेकर के अगर तुम परफेक्ट लिखा हुआ अगर चाहते हो सर्कुलर तो वो नहीं आया। ये बात सच है कि कोई डायरेक्ट लिखा हुआ सर्कुलर नहीं आया, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट यही था। मैं तुमको और एक स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूं। ये देखो यहां पे क्या कहा गया कि बोर्ड परीक्षा की मार्किंग स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। ये देखो बदलाव, ठीक है, क्या है कि रिजल्ट में परसेंटेज, एग्रीगेट मार्क्स सीबीएसई नहीं देगा। इसके अलावा बोर्ड अब रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीजन होता है वो भी नहीं देगा, डिस्टिंक्शन भी नहीं होगा, और इन सब की जगह अब रिजल्ट, ये देख रहे हो, अब रिजल्ट में केवल सीजीपीए यानी कि ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। तो सवाल उठता है सीजीपीए है क्या। कम शब्दों में तुमको मैं समझाने की कोशिश करता हूं और कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं। अब देखो भाई, जहां तक बात है सीजीपीए का, ठीक है, तो सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, अब इसका मकसद क्या था। इसका मकसद यह था, सीजीपीए का मकसद है क्या, स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, स्कूलों के बीच में जो एक होड़ होता है ना, यार तुम मुझसे पीछे, मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे इतना परसेंट आगे, इतना परसेंटेज आगे, तो उसको रोकने के लिए किया गया कि भैया 91 से 100 वाले जितने भी बच्चे आएंगे उनको 10 सीजीपीए मिलेगा। ठीक है, 81 से 90 जितने भी बच्चे मार्क्स लाएंगे उनको 9, 71 से 80 जो बच्चे मार्क्स लाएंगे उसमें 8, और इसी तरह से करके नीचे। हालांकि इससे भी तुम अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में खटक रही है, वो उनका कहना है कि सर अगर मैं 98 लाया तो भी मेरा 10 सीजीपीए है, एक बच्चा जो 91 लाया उसका भी 10 सीजीपीए है। हाँ, ये तो है ड्रॉबैक या कमी जो बोल लो, इस चीज के सिस्टम में एक चीज तो है। ठीक है, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग अगेन कि यार जो एक घुड़ रेस जो लगी हुई थी ना, घोड़े की रेस स्टूडेंट्स के बीच में, सबके बीच में, उसको रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट को दोबारा विचार कर रही है सीबीएसई।
ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आ सकता है। अब इसको काम कैसे किया जाएगा, ये काम कैसे करेगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए जो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या हाईएस्ट 5 सब्जेक्ट जो मार्क्स वाले सब्जेक्ट होंगे, उनको इसी तरह से सबके आगे जो मार्कशीट होगा ना तुम्हारा, उसमें सब में तुमको ग्रेड पॉइंट दिया रहेगा। इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, और निकल गया तुम्हारा परसेंटेज। ठीक है, अब अगर तुम मुझसे पूछते हो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो कि सर क्या होना चाहिए या क्या फाइनल होगा, तो देखो अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। 2023 में जो मार्क्स आया था वो नॉर्मल वे में आया, वो तुमको पता है। कोरोना के बाद से सीबीएसई ने जो एक हाईएस्ट मार्क्स लेकर के, एक एवरेज मार्क्स लेकर के, जो बहुत सारा एक होता है ना डिस्टिंक्शन, टॉपर वगैरह वगैरह, वो सबको हटा दिया। इसलिए देखो अब तुमको मतलब सीबीएसई बोर्ड का एटलीस्ट तुमको नहीं मिलता है कौन टॉपर है। पहले होता था ये पूरे ऑल इंडिया में ये बच्चा सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया, नहीं होता है। लेकिन अभी भी स्कूल वाले क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं। प्रेस वाले क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं कैलकुलेशन करके कि भैया ये है जो है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चा, ठीक है, या एक एवरेज निकाल लिया जाता है। अच्छा 100 किसने लाया, 100 आउट ऑफ 100 किसने लाया, वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे मान लो सीजीपीए में आते हैं, तुम्हारे 10 सीजीपीए तुमको मिलता है, तो 10 सीजीपीए मत भूलो कि सबको मिलता है। टीचर बताने वाले ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 सीजीपीए सबको मिलेगा। हाँ, 10 सीजीपीए को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो 9.5 से, तो तुम्हारा परसेंटेज निकलता है 95। एक ये ड्रॉबैक बोलोगे तो मैं मान सकता हूं कि किसी का 96, 97, 98, 99% होगा नहीं। तो भैया वैसे भी तो डिस्टिंक्शन कुछ निकल नहीं रहा है, टॉपर किसी को बताया नहीं जा रहा है, तो इसमें खामी वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसके पीछे बहुत ज्यादा बहस की मेरे ख्याल से कोई ज्यादा खास जरूरत भी नहीं है। सो चिंता मत करो, जो भी होगा आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिटी आ ही जाएगी। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकला तो भी ठीक है, लेकिन फिर याद रखना घर में डंडे पड़ेंगे। ठीक है, वो इससे ज्यादा लाया, वो इससे कम लाया, तुम उससे कम क्यों लाया, तुम उससे ज्यादा और क्यों नहीं लाया, ये सारे बहस चलेंगे। और अगर सीजीपीए रहता है तो ढूंढते रह जाओगे क्योंकि तुमने मोस्टली देखा होगा अच्छे अच्छे जो गार्जियंस भी होते हैं ना, हाँ, पढ़े लिखे वाले, बहुत एक्सपर्ट, बहुत हाईली क्वालिफाइड, वो भी 10 सीजीपीए ये सब के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। देखते हैं अच्छा 10 सीजीपीए आ गया मेरे बच्चे का, अरे यार क्या बात है यार। आउट ऑफ 10 सीजीपीए मान लो किसी बच्चे का 9 सीजीपीए भी आ गया, वो भी खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये है सारा फंडा, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त का क्लैरिटी ये है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। और अब हम जो हैं वो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, हम आ चुके हैं 2025 बोर्ड की तैयारी में। तो तुम मेरे साथ में जुड़े हुए रहना, क्लास 10, 11, 12 जितने भी 9, 10, 11, 12 2025 को लेकर के एकदम नए बैच वाले जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कंटेंट्स जो है वो देख सकते हो आना शुरू हो चुका है और क्वालिटी नोट्स मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।